Hello and welcome, my dear students. So, this is the part 2 of A Letter to God. तो ये चल रही है हमारी क्लास 10th की NCERT फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इफ़ यू हैवंट विजिटेड दैट पार्ट, must visit the video, the playlist. The video just above this video will be the first part. Okay. तो एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस आपके क्लास 10th के पड़े हुए हैं. तो वहाँ पर जो है पहला वीडियो पड़ा हुआ होगा, उसे विजिट करिए. उसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए, क्योंकि पार्ट 2 समझने के लिए पार्ट 1 को समझना बहुत ज़रूरी है. तो अ लेटर टू गॉड के विद इन वी वर स्टडीइंग अबाउट अ सेंट्रल कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जिसका नाम है लेंचो. तो लेंचो कौन है? लेंचो है एक फार्मर जो कि एक वैली के विद इन एक छोटा सा हिल है, उसके टॉप पर उसका घर है. और वो एक इकलौता एकमात्र घर है वहाँ पर, जहाँ पर वो लेंचो रहता है. लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हेल और स्टॉर्म्स और ये ओले वगैरह गिरने से लेंचो की पूरी फसल खराब हो गई है. और अब उसका दिल बैठा जा रहा है, वो उसके अंदर आत्मा बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी हो गया है, क्योंकि अब जो है पूरे साल शायद उनको भूखे मरना पड़ेगा. तो ये है लेंचो, जो कि इस समय बहुत परेशान नज़र आ रहा है. और इसकी परेशानी का कारण आप सबको बहुत अच्छे से पता हुआ है कि क्या हुआ था. तो हमने फर्स्ट पार्ट में से कवर किया था. सो समवन वाज आस्किंग मी कि मैम मुझे बता दीजिए कि सॉलिटरी हाउस का क्या मतलब होता है. तो आई विल टेल यू. द सॉलिटरी हाउस का मतलब होता है कि वन एंड ओनली हाउस ओवर देयर, मतलब वहाँ पर एक इकलौता घर. जैसे अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ एकमात्र घर. तो जो एकमात्र घर है, उस घर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सॉलिटरी हाउस का इस्तेमाल किया गया था. तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं. सो लेट्स गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर करने वाले हैं. राइट. तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कवर किए थे. अब हम बात करेंगे आज चैप्टर के आगे के पार्ट के बारे में. तो होता क्या है कि ये जो लैंचो है, ये अपने बेटे के साथ खड़ा हुआ अपने खेत के बीच में बहुत दुख बता रहा है और कह रहा है कि शायद पूरा साल जो है भूखे रहना पड़ेगा और बहुत लैक ऑफ मनी वाला सिचुएशन हमारे पास होगा इस बार. ठीक है. लेकिन तभी उसको अंदर से ये चीज़ फीलिंग आती है कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर ऐसा नज़र भी आता हो कि पूरी तरह से नुकसान हो चुका है, तब भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं ज़रूरत है? रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो ये सब वो बातें हैं जो जनरली हम लोग सुनते हैं. जैसे हमें किसी ने कोई बात बताई तो हमारे दिमाग में रह जाती है ना. तो बिल्कुल वैसे ही लेंचो को कभी किसी ने बताया होगा कि कोई भी भूखा नहीं मरता, भगवान हर किसी का इंतज़ाम करता है ना. तो इसी तरह की एक बात लेंचो को कभी किसी ने बताई होगी, इसलिए उसके माइंड में वो माइंडसेट है. तो वो अपने आप को, अपनी फैमिली को समझा रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो. इवन दो अगर फिर भी इट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर आपको पूरी तरह से नुकसान हुआ वो नज़र आता हो, फिर भी उदास मत हो, क्योंकि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो वो किसी की बात याद कर रहा है, कभी उसको किसी ने बताया होगा, समझाया होगा, तो कहता वो यही कहते थे ना कि कोई भूख से नहीं मरता है. ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. तो पूरी रात वो टेंशन में रहा, परेशान रहा और एक ही चीज़ सोचता रहा कि उसे अब उसकी हेल्प करने के लिए एक आखिरी होप, एक आखिरी उम्मीद है. और वो उम्मीद कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है. whose eyes as he had been instructed see everything. तो भगवान के बारे में, गॉड के बारे में उसने क्या सुना था लेंचो ने? उसने सुना था कि उस खुदा की जो आंखें हैं वो हर चीज़ देख सकती हैं, कैन सी एवरीथिंग, हर चीज़ देख सकती हैं. इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब होता है इनर सेंस, मतलब किसी के अंदर, अंदर से इंसान कैसा है, उसके एक अंतर आत्मा क्या सोचती है, क्या करती है. तो जो चीज़ दिखती भी नहीं है वो चीज़ भी भगवान देख सकता है. ये लेंचो ने सुना हुआ था. राइट. लेंचो वॉज एन ऑक्स of a man working like animal in the fields, but still he knew how to write. तो यहाँ पर इसको ऑक्स कहा गया है. तो बेसिकली ऑक्स जो होता है वो खेती वेती में यूज़ किया जाता है ना. तो यहाँ पर
उसको ऑक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। लेंचो जो है सिर्फ एक फार्मर ही नहीं, जबकि वो अपने फील्ड्स का ऑक्स है और उसको जो है पूरा का पूरा खेती बाड़ी का काम प्रॉपरली आता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या बताया गया हमको कि लेंचो ही न्यूज हाउ टू राइट, उसको लिखना भी आता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा भी है थोड़ा बहुत और उसे लिखना भी आता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक मतलब होता है सुबह का समय, यानी कि भोर का समय होता है ये। तो भोर के समय को कहा जाता है डे ब्रेक, है ना। तो ये जो सुबह का टाइम है, भोर का समय है, इसे डे ब्रेक कहा जाता है, जब सब कुछ स्टार्ट होता है, चिड़िया चहकने लगती है और एक नया दिन शुरू होता है। तो आने वाले संडे को डे ब्रेक पर यानी मॉर्निंग में, भोर में, he began to write a letter, उसने एक लेटर लिखा, which he himself would carry to the town and place in a mail। तो लेटर लिखा और साथ में उस लेटर को लेकर शहर भी गया। ठीक है, शहर में जाके वो क्या करेगा, उसे मेल करेगा, पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू अ गॉड। तो वो जो लेटर उसने लिखा था वो कुछ और नहीं था, वो क्या था, भगवान को लिखा गया एक पत्र था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again. So उसने क्या कहा, उसने कहा लेटर में क्या लिखा था कि God, if you don't help me, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो my family and I will go hungry this year, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएंगे। और आगे उसने क्या लिखा, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने इस फील्ड को दोबारा से सो करने के लिए, दोबारा से उसमें नई फसल लगाने के लिए, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दोबारा फसल उग नहीं जाती तब तक जीवित रहने के लिए हमें जो है कुछ पैसों की जरूरत होगी। और कितने पैसे मांगे उसने, 100 पेसोज मांगे। तो ये जो पैसो है ये करेंसी है लैटिन अमेरिका कंट्रीज की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अलग अलग देश की अलग अलग करेंसीज होती हैं, अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो लैटिन अमेरिका का कोई देश है जहाँ पर ये लेंचो रहता होगा, इसीलिए वहाँ पर पेसोज चलता है, रुपए नहीं चलता, रुपीज नहीं चलता, राइट। तो उसने क्या कहा कि जब तक मैं अगली फसल उगाऊं और जब तक अगली फसल उगती है और बिकती है तब तक जो है जीवित रहने के लिए हमको कितना चाहिए होगा, 100 पेसोज चाहिए होगा। तो आगे क्या लिखता है, पूरी कहानी लिखता है कि बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म की वजह से हमारी फसल खराब हो गई थी, और सारी चीजें वहां पर मेंशन कर देता है। आगे उस क्या लिखता है कि he wrote to the god on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town। तो वो क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस में जाता है, एनवेलप में ऊपर लिख देता है टू गॉड, किसको जाना है लेटर, गॉड को जाना है, तो टू गॉड वहां पर लिख देता है और पोस्ट ऑफिस में उसको जाके स्टैंप लगाकर लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। जो होता ना जहाँ से लेटर्स डाल दिए जाते हैं, जहाँ पर लेटर्स, और वहां से फिर पोस्टमैन कलेक्ट करके उसे ले जाते हैं। तो वो क्या करता है, वहां पर सारे लेटर्स स्टैंप वगैरह लगाकर प्रॉपर पोस्ट कर देता है। ओके, so let's move on to the next part. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन है, उसे जब वो लेटर मिलता है तो वो बहुत खुशी खुशी वहां जाता है और अपने बॉस के पास बड़ी जोर से, पूरे दिल से हंसते हुए, हार्टली लाफिंग, तो पूरे दिल से हंसते हुए वो वहां पहुंचता है और उसको दिखाता है अपने बॉस को कि सर देखो ये लेटर आया है, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर, उस पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था और ना ही वो जानता था कि भगवान का एड्रेस है क्या। तो उसके लिए बहुत अजीब बात थी, इसलिए वो हंस भी रहा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्टमैन का हेड है, पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल, फैट मतलब मोटा सा और एमिएबल यानी कि फ्रेंडली, बहुत अच्छे मिजाज का आदमी था, अच्छे मिजाज का आदमी था वो। तो होता क्या है कि ही वॉज अ फेलो ऑफ एमिएबल एंड फ्रेंडली फेलो था वो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो देखता है कि लेटर टू गॉड तो उससे भी हंसी आने लगती है और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर टू द डेस्क, तो पहले तो बहुत तेज हंसता है और उसके बाद एकदम से सीरियस होकर वो जो लेटर है वो टेबल पर पटक देता है।
commented, और क्या कहता है, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. तो कहता है कि वाह क्या भरोसा है, कितना भरोसा है भगवान पे, इतना भरोसा कि काश मुझे भी इतना भरोसा होता भगवान के ऊपर. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद द गॉड. तो कहता है कि बताओ इतना ज्यादा भरोसा है कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है, इतना भरोसा किसी को हो सकता है क्या कभी. So in order not to shake the writer's faith in God, तो ये जो पोस्ट मास्टर है वो ये नहीं चाहता कि राइटर का फेथ जो है भगवान से हिल जाए. तो द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया. तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है. अभी आइडिया क्या है, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to the resolution. He asked for money from his employees. तो उसने सोचा कि भगवान से इसका भरोसा ना उठे, इसलिए वो इस लेटर का आंसर करेगा. लेकिन सिर्फ आंसर करने से बात नहीं बनने वाली थी, क्योंकि उस लेटर के विदिन उसने भगवान से पैसे मांगे थे, है ना. लेकिन पैसे देने के लिए फिर क्या करा जाए, तो उसने क्या किया, उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने एम्प्लॉइज से इस बारे में बात करी. He himself gave a part of salary and several friends of his were obliged to give something for the act of charity. तो उसने क्या किया, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, उसके अपार्ट अपने दोस्तों से भी कहा कि आप भी चैरिटी के नाम पर थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए तो आपका आभार होगा. मतलब कहते हैं ना ऑब्लाइग, मतलब मैं आपका आभारी हो जाऊंगा. तो ऑब्लाइग मतलब होता है आभारी होना. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो उसने क्या किया, क्योंकि उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पोस्ट मास्टर के लिए कि इतना बड़ा अमाउंट वो गैदर कर पाता, कलेक्ट कर पाता, तो उसने सिर्फ कुछ ही पैसे कलेक्ट किए, और उसने जो पैसे उसने कलेक्ट किए थे वो जितना उसने मांगा था उसका आधे से ज्यादा पार्ट था. He put the money in an envelope addressed to Lancho. With it, a letter containing only a sign word as a signature God. उसने लेटर को, उसने पैसों को एनवेलप में डाला और उसके ऊपर सिर्फ एक साइन किया, क्या, गॉड, कि गॉड की तरफ से लेटर आपको आया है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. तो आने वाले संडे पर, संडे जब आता है तो लेंचो जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाता है than usual. जैसे नॉर्मली वो जितने समय पे आता था उससे जल्दी पहुंचता है. एंड asked it there was a letter for him. और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है क्या. It was a postman himself who handed the letter. तो पोस्टमैन खुद ही उसको वो लेटर हैंड ओवर कर देता है. While the postmaster, experiencing the contentment of the man who has performed the good deed, looked on from his office. तो जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत सैटिस्फाइड नजर आ रहा है. कंटेंटेड मतलब सेटिस्फैक्शन उसको फील हो रहा है, क्योंकि उसने एक बहुत भला काम किया था भगवान के नाम पर, है ना. लेंचो शोड नॉट द साइटेड सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी. और पोस्ट मास्टर उसको देख भी रहा है अंदर से कि कैसे बिहेव करेगा. तो लेंचो क्या करता है, ना सरप्राइज होता है ना खुश होता है. उसके लिए तो आम बात है, भगवान को लेटर लिखोगे तो भगवान तो हेल्प करेंगे ही, उसके लिए तो नॉर्मल था. सच वॉज अ कॉन्फिडेंस. तो उसके अंदर ये भरोसा था, कॉन्फिडेंस था. But he came angry when he counted the money. पर जब वो पैसे गिनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो भगवान जो है ऐसी गलती नहीं कर सकता और ना ही उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है. डिनाई करना यानी कि मना करना. तो भगवान उसकी रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकता है और ना ही ऐसी गलती कर सकता है कि कम पैसा भेजे. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो उसके तुरंत बाद लेंचो जो है वो कहाँ जाता है, विंडो पे जाता है, एक पेपर मांगता है और एक इंक मांगता है, थोड़ी सी इंक मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और वहीं राइटिंग, जहाँ टेबल रखी हुई है वहीं पर कुछ खड़े होकर लिखने लगता है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज. रिंकलिंग मतलब थोड़ा सा भौवे सिकोड़ के, अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा सिकोड़ के. caused by the effort he had to make to express his ideas. क्योंकि वो जो कुछ लिख रहा था उसको लिखते लिखते उसकी भौवे, उसकी आईब्रोज खुद ही थोड़ी सी सिकुड़ गई थी. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. लिखने के बाद क्या करता है,
वो विंडो पे जाता है और विंडो पे जाकर स्टैम्प खरीदता है और उस स्टैम्प पे थोड़ा सा अपना जो सलाइवा थूक वगैरह लगा के उसे जो है मुक्का मार मार के फिक्स कर देता है। ठीक है, फिक्स कर देता है। द एनवेलप विद ब्लो ऑफ हिज फेस, तो मुट्ठी से मुक्का मार के उसे ठीक कर दे फिट कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो लेटर डाल के जाता है पोस्ट मास्टर भाग के जाता है और लेटर खोल के देखता है कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा था उसमें? इट सेड, गॉड of the money that I asked for only 70 pesos reached me। क्या लिखता है कि भगवान, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसका सिर्फ 70 पैसो ही मेरे पास आया है। Send me the rest, मुझे बाकी का बचा हुआ हिस्सा भी भेज दीजिए। Since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks। लेंचो, उसने क्या लिखा था कि आप मुझे पैसे भेज दीजिए लेकिन इन लोगों के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जितने भी हैं ये बड़े खराब टाइप के लोग हैं, क्रूप्ड हैं, बहुत बेकार लोग हैं, इन्होंने ही मेरा पैसा ले लिया होगा, है ना। तो उसको इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने वही लोग जिन्होंने गुड डीड किया था उन्हीं को गलत साबित कर दिया, लेकिन भगवान पर उसका भरोसा अंधा था। तो यहाँ पर कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, तो उसके आंसर्स हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि who or what did Lencho have faith in? What did he do? तो लेंचो को किसमें और क्या किस चीज में भरोसा था और उसके लिए उसने क्या किया? तो यहाँ पर आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पे भरोसा था। ही बिलीव द गॉड्स आई सीज एवरीथिंग, उसको भरोसा था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन डीप कॉन्शियस, जबकि उस चीज को भी देख सकते हैं जो किसी के दिल में, किसी के मन में अंदर छुपा हुआ है। ही रोट अ लेटर टू गॉड saying he needed 100 pesos to sow his field again, और भगवान से उसने 100 pesos की मदद मांगी थी कि वो दोबारा से अगर अपने बीज को बो करना चाहता है, सो करना चाहता है सॉरी, तो उसके लिए जो है बोना चाहता है, तो उसके लिए उसको 100 pesos की रिक्वायरमेंट होगी। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा था? आपको बहुत अच्छे से पता है कि लेटर पढ़ा था पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ने, तो बेसिकली हमारा आंसर पोस्ट मास्टर है क्योंकि उसी ने सारा काम किया है यहाँ पर। What did the postmaster do then? पोस्टमास्टर ने क्या किया था? The postmaster first laughed, but then deeply moved by the writer's faith in God। तो पहले तो हंसा, फिर उसका जो हृदय है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका दिल जो है एकदम मूव कर गया कि उसने सोचा कि कितना भरोसा है भगवान पर। He did not want to shake his faith, वो नहीं चाहता था कि भगवान से भरोसा इस व्यक्ति का उठ जाए। So he decided to collect the money and send it to लेंचो। तो उसने ये फैसला लिया कि पैसे इकट्ठा करके लेंचो को भेज दिया जाए। Here are some more questions. Was Lencho surprised to find a letter for him with the money in it? क्या लेंचो को कोई आश्चर्य हुआ था वो लेटर पाकर और उसमें पैसे को पाकर? लेंचो was not surprised to see the letter from the God। तो लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ with money inside it। His confidence and faith in the God was such that he has expected that reply from the God। उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा इस तरह था मानो जैसे उसे पता हो कि भगवान उसको रिप्लाई और पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे। What made him angry? लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया? When he finished the counting money, he found only 70 pesos। तो जब उसने पैसे गिने तो उसे कितना मिला? 70 pesos मिले। But he demanded 100 pesos, पर मांगे कितने थे? 100 pesos मांगे थे। He was confident that the God could neither make a mistake nor deny him with he had requested। तो उसको इस बात पे भरोसा था कि भगवान ऐसी गलती भी नहीं कर सकता और उसने जो पैसे मांगे हैं उसको लेकर उसको डिनाई यानी कि मना भी नहीं कर सकता। Therefore, इसलिए उसने ये कंक्लूजन निकाला कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ही 30 pesos उसके ले लिए होंगे मे बी, राइट। सो दिस इज द चैप्टर। तो हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा का पूरा ये चैप्टर है, 2 पार्ट्स में है। आप इसे विजिट करिए और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए क्योंकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गॉड ब्लेस यू। सी यू देन।